यार मशहूद भाई, ये अल्ट सीजन का कैंसिल हो गया है सर ये कैंसिल हो गया नहीं? क्या कैंसिल हो गया है? नहीं, आएगा, फिर ये आएगा। किधर है यार? ये 2025 गुजर गया यार। सबर चाहिए, सबर। सबर कितना चाहिए भाई आखिर? टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, प्राइस का लेवल इम्पोर्टेंट है। सुन रहे हो तुम लोग? देखो भाई, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और 2025 ने अगर एक सबक सिखाया है तो वो ये सिखाया है कि मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मशहूद भाई? एग्रीड भाई, टाइम नहीं किया जा सकता। प्राइस पे फोकस करोगे तो वैसे ही आधा जो टेंशन है ना आपको टाइम की, वो खत्म हो जाएगी। रिलैक्स माइंड के साथ ट्रेड करोगे भाई। हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों कि भाई गोल्ड में क्यों इतना सारा पैसा चला गया। अप्रैल के बाद से 2022 का जो डंप था, पूरा मॉनेटरी डंप था, उससे बाहर निकले हम 2025, लेकिन सारा पैसा गोल्ड, सारा पैसा मेजॉरिटी सिल्वर के अंदर पार्क हो गया। और बीटीसी के अंदर भी कुछ हुआ, लेकिन ऑल्ट्स में बिल्कुल भी नहीं आया। मेरे ख्याल से एक रीजन हो सकता है रेगुलेटरी क्लैरिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मेरे ख्याल से एक रीजन हो सकता है। सूटी भाई, आपको क्या लगता है? आई थिंक ये अब जैसा मनी सप्लाई आगे आया है मार्केट के अंदर और वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड में जा रहा है, सिल्वर में जा रहा है। अगर आज 40-50% पैसा गोल्ड सिल्वर में जा रहा है, ये ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये डिक्रीज होता जाएगा और वो पैसा स्टॉक में और क्रिप्टो की तरफ होपफुली आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर साबित हो भाई। अभी के लिए ये पैसा जा रहा है यहाँ पे, आगे जाके इंशाल्लाह क्रिप्टो और स्टॉक्स की तरफ ये पैसा हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। देखो, एक थोड़ी सी चीज से जो मैं पुरुमीद हूँ, बहुत पुरुमीद हूँ, वो है S&P कि S&P जो है वो ऑल टाइम हाई बना रहा है और अभी भी आज ऊपर है। और मेरे ख्याल से 7,300 7,500 के इंडेक्स तक भी जा सकता है। तो ये जो पैसा स्टॉक्स के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो मीडियम एंड लार्ज साइज बिजनेस है, रसल 2000 S&P का ऊपर जाना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसमें अभी भी कॉन्फिडेंस है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिसकी बहुत बड़ा रीजन जो है वो रेगुलेटरी क्लैरिटी है। और वो SEC क्योंकि बंद थी, यूएस गवर्नमेंट, इस वजह से सारे ETFs के ऊपर डिले हो चुका है। कई चीजें डिले हुई हैं। इवन जो M2 मनी सप्लाई का चार्ट है वो भी अभी अक्टूबर का नंबर दिखा रहा है, नवंबर का नहीं दिखा रहा कि नवंबर में कितना पैसा छप के आया है, दिसंबर में कितना पैसा छप के आया। चलो दिसंबर तो खत्म नहीं हुआ, नवंबर तो दिखाना चाहिए। अभी तक M2 मनी सप्लाई का डेटा शाया नहीं हुआ। तो आप लोग ये सोचें कि कितना डिले है चीजों में। यही डिले है जो एक बहुत बड़ा वेल कैलकुलेटेड डिले होता है। ये रैंडम तो नहीं करते चीजें, जिसकी वजह से हमें कुछ मालूम नहीं अप्रूवल का। छूटी भाई, ये SEC खामोश बैठा हुआ है एकदम भाई। SEC भाईजान गेम कर रहा है, गेम। अचानक आएंगे कि हमें याद आ गया कि जी वो ETF पे भी हमें काम करना था, इससे अच्छा तो चैट GPT पेड वाला लेके उससे काम करवा लेते भाई। बट एनीवेज होपफुली सब चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि आज तक ऐसा बुल रन नहीं आया कि डोमिनेंस 50 एंड बिलो नहीं गई। ठीक है, अभी 60 पे चल रही है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं 10-12 साल की हिस्ट्री में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर एक रहता है जो लोगों ने अभी इग्नोर किया हुआ है। तो होपफुली ये 50 की तरफ जाए और बहुत अच्छा सीन मार्केट में आज की वजह से। और देखें, अक्सर मार्केट ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहां पे आपको बुल केस बनाना है या बेयर केस बनाना है। अगर अभी मैं और मशहूद यहाँ पे बोले कि तू बेयर केस बना, मैं बुल केस बनाऊंगा, या मैं बेयर, तो हम दोनों केस लड़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट ऐसे पिविटल पॉइंट पे है कि आप दोनों तरफ देख के केस लड़ सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई 50 डोमिनेंस पे नहीं आया, इसलिए बुल मार्केट अभी बाकी है। आप बोल सकते हो दूसरी तरफ के BTC ने अपने 4 साल की साइकिल के 1050 दिन पूरे कर लिए हैं, तो बुल मार्केट खत्म है। आप 50 मूविंग एवरेज का देके डिबेट बोल सकते हो कि वो टूट के नीचे आई है वीकली पे, तो बुल मार्केट खत्म है। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हो कि टोटल 3 अपनी उस सपोर्ट पे है जहां पे जब भी आया है उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन आया है, चाहे टोटल 3 वर्सेस BTC हो या टोटल 3 ओवरऑल उसका मार्केट कैप हो। तो इस वक्त मिक्स्ड प्लेट है, आपकी मर्जी है आप कहां का केस बनाए। लेकिन जो बहुत बड़ा फर्क है सूटी, वो है मैक्रो के पैसा छप रहा है, इंटरेस्ट रेट कट रहा है। 2021 में जब ये टॉप लोग कह रहे थे साइकिल पूरी हुई थी, वो साइकिल पूरी होने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो गए थे। तो अगेन मैक्रो पे क्या आपका ख्याल? हाँ भाई, ये फैक्टर सारे जमा हो चुके हैं ना। इंटरेस्ट रेट कट चुका है, ठीक है, QE की हिंट दे दी है भाई फेड ने। ठीक है, फेड का चेयरमैन ही खत्म होने वाला है, दूसरा आ जाएगा उसकी जगह। ये इतने पॉजिटिव फैक्टर जमा हो चुके हैं, अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये प्राइस में रिफ्लेक्ट हो, और होपफुली इवेंचुअली ये होगा। क्योंकि अगेन इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर अगर प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, ये बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट होगा भाई। ऐसा हुआ नहीं हिस्ट्री में कभी। तो उम्मीद करते हैं ये सब प्राइस में रिफ्लेक्ट हो। अगेन पेशेंस की जरूरत है फिलहाल। इंशाल्लाह भाई। मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि डिलेड प्राइस एक्शन है, डिलेड जो है मूवमेंट है प्राइस में। प्राइस के अंदर जो हमें अभी प्राइसेस नजर आ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती मार्केट की एक्चुअल जो फंडामेंटल प्राइस होनी चाहिए। क्योंकि हाई रिस्क एसेट मार्केट हमेशा मनी सप्लाई से कोरिलेटेड होती है। ये पहली दफा हुआ है कि BTC गोल्ड से भी डीपैग हुआ है, BTC नैस्डैक S&P से भी डीपैग हुआ है।
क्रिप्टो मार्केट, ऑल्ट मार्केट मनी सप्लाई से भी डीपैग हुई है और इंटरेस्ट रेट कटने के बाद हमें मार्केट में पंपिंग नजर नहीं आ रही। फर्स्ट टाइम एवर हुआ ये। अक्टूबर में पिछले साल इंटरेस्ट रेट कटा 2024, दिसंबर में हमें एक लोकल टॉप मिला था। इस दफा अक्टूबर में कटा है, दिसंबर में हम बैठे हुए हैं, हमें ऑल्ट सीजन नहीं मिला। पहली दफा ये चीजें हो रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीजें हो रही हैं। तो आखिर तो कोई ना कोई गेम है ना। तो अगेन इंशाल्लाह वक्त बताएगा। हम सब्र करके बैठे हैं, अपने ऑल्ट बैग्स होल्ड करके बैठे हैं। वी स्टिल बिलीव कि एक अपवर्ड साइकिल मोमेंटम मार्केट का आना चाहिए। जिस तरह बाकी मार्केट्स में एक अपवर्ड मोमेंटम आया है, उसी तरह हमारी ऑल्ट मार्केट में भी एक बनता है। वक्त पता चलेगा क्या होता है। थैंक यू सो मच।